बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी डायरी के सीज़न 1 के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। आजकल मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो पहले के 8 एपिसोड पर मैंने चर्चा कर लिया है 2 भाग में, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब आते हैं 8 के बाद अगले 4 का, 9, 10, 11 और 12। तो मेरी डायरी के 9वें पन्ने पर मैंने लिखा था वक्त। तो इसमें क्या लिखा था और क्या रहा, आइए सुनते हैं और मैं कहता हूँ साथ में। वक्त मेरी डायरी के सीज़न 1 के 9वें एपिसोड पर मैंने लिखा था। वक्त का जो किस्सा है, इसका मैं ये कहूँ तो एक गाना होता है, ठीक है, और एक होता है मैशअप, होता है ना, कई गानों को मिला करके बनता है। वक्त कुछ ऐसा ही है, उसमें कोई एक किरदार है नहीं, वो उसमें कुछ मैं, कुछ मेरे दोस्त स्कूल के, कुछ मेरे घर तरफ के दोस्त, तो सबकी सुनी सुनाई बातों को, सबकी प्रेम कहानियों को मैंने एक साथ मिला करके लिखा था, है ना। तो शुरुआत हुआ किसी और से, फिर अगला किसी और का, किसी और का। तो वक्त सुनने के बाद मेरे पास मेरे दोस्तों का फ़ोन आया। उन्होंने ये कहा कि ये बातें तो कुछ अलग अलग लग रही हैं। अब उसके एक एक लाइन को उन्होंने जिक्र करा कि ये तो मेरे साथ हुआ था, ये तुम्हारे साथ हुआ था, ये उसके साथ हुआ था। जैसे वक्त में मैंने लिखा था कि कैसे एक लड़का, जो लड़का लिख रहा था, जिसे लिखा तो मैंने नहीं था, पर तो वो ये क्या था, एक लड़का जिसे वो प्रेम करता था, जिस लड़की से, उसको वक्त नहीं दे पाता था। उसके पहले वो कैसे मिले, बात कैसे बढ़ी, उन्होंने क्या बातें की, कि कैसे लड़का वक्त नहीं दे पाता था और लड़की ये कहती है कि तुम मुझे वक्त देते नहीं हो। फिर ये बात हुई कि जब वो लड़का बाज़ार जाता तो पूछता लड़की से कि क्या चाहिए तुम्हें, तो वो कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर एक दिन जब पूछा तो उसने कहा आपका वक्त। उस लड़की ने उस लड़के से मांगा। तो ये जो विषय था वक्त, ये पूरा प्रेम पर था। तो आप एक बार सुनिएगा उसको। हालांकि कमेंट तो उस पर कम आए थे, लेकिन फ़ोन पर अधिक दोस्तों ने फ़ोन करा था। सबसे पहले तो फ़ोन करके उन्होंने ये पूछा, भाई ये कौन है नया नया। मैंने कहा कोई नहीं है, ध्यान से सुनो। और जब बातचीत बढ़ी तो पता चला कि नहीं, ये तो हम सबका है। तो वक्त में मैंने ये लिखा था। और बस वक्त का तो ये था। अब इसके आगे इंतज़ार में मैंने क्या कहा था बंधुओं, इंतज़ार। मेरी डायरी के 10वें पन्ने पर मैंने लिखा था इंतज़ार। होली के बाद मैंने वो सुनाया था, वो भी पूरा प्रेम ही था, पर वो कल्पना कह सकते हैं, ये मैंने गलती करा था। पर उसमें आपने देखा होगा कैसे उस लड़के ने और उस लड़की ने, दोनों ने कैसे इंतज़ार करते थे वो लोग 1 साल, सिर्फ 1 घंटे के लिए, कि होली के दिन वो सब दोनों मिलते शाम में अबीर के बाद 1 घंटे के लिए। उस 1 घंटे में लड़की अपने पूरे साल की बातें उस लड़के को बता देती और वो लड़का बस सुनता रहता उसकी बातों को। अंत में लड़की एक धागे बांधती उसके कलाई पर, लाल रंग का धागा, और जो पहले से बांधी रहती वो उसे लेकर के अपने साथ चली जाती, ये कहकर कि मैं 1 साल बस इसी के सहारे जी लूँगी। और वो लड़का उस पूरे 1 घंटे को अपने यादों की डिबिया में कैद कर लेता था। फिर क्या हुआ था उसमें कि 2 साल तक वो आई नहीं थी लड़की। फिर जब 2 साल के बाद जब आई
उसने क्या कहा लिखा, उसने देखा कि उसकी शादी हो गई है और उस दिन वो मिलने नहीं गया था। तो ये बात है, इंतज़ार में मैंने ये लिखा था। तो इंतज़ार में मैंने ये लिखने का प्रयास किया था। इंतज़ार का मतलब क्या, प्रेम का मतलब क्या, कि इंतज़ार कुछ ऐसा कि मिलने के बाद आप कुछ न सोचें, न गुस्सा, न अधिक प्रेम, बस एक दूसरे के साथ वक्त को बिता सकें बस। और प्रेम के तौर पे ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे की बातचीत ही हो, बस वो एक धागा ही मिले वही काफ़ी है ना। तो एक बार उस इंतज़ार को भी आप ज़रूर सुनिएगा, है ना। तो बस इस पर इतना ही, और क्या। अब इसके आगे मेरी डायरी के 11वें पन्ने पर मैंने सुनाया था दादी जी। बंधुओं, दादी जी, मेरी डायरी के 11वें पन्ने पर मैंने सुनाया था दादी जी। इसमें मैंने ये लिखा था किस तरह से मैं अपने घर से थोड़ी दूर पर रहता हूँ, पर मैं घर ज़्यादा नहीं। तो उस दिन पिताजी का फ़ोन आया कि दादी मिलना चाहती है। मैं गया, मिला। उस दिन थोड़ा परेशान था क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई कविता लिख लेता हूँ सुबह सुबह, पर उस दिन नहीं लिख पाया था, तो थोड़ा परेशान हो गया था और शाम भी हो गई थी। तो किस तरह से शाम में मैं, दादी जी, पिताजी बैठे थे कमरे में, पर किसी ने बोलने की जहमत नहीं करा। और तब मैंने कहा कि दीवारों की पुताई करा देनी चाहिए। तो दादी जी ने अपनी बातें कुछ बताई कि हमारे वक्त में दीवारें मिट्टी की और छतें फूस की होती थी। तो बताएं कि कैसे क्या होता था कि पहले बर्तन अधिक नहीं थे, मिट्टी के बर्तन अधिक हुआ करते थे। अगर किसी की शादी वगैरह हुई तो अधिकतम घर का सामान हमारे यहाँ से जाता था। आज हम जिस कमरे में रह रहे हैं इससे अधिक बड़ा कमरा गाय भैंसों के रहने की जगह थी। और अंत में दादी जी ने एक बात कहा था। क्या कहा था? एक घर तभी होता है जब उसमें एक औरत रहती है, और सोने पे सुहागा तब और हो जाता है जब उस औरत पर एक बूढ़ी औरत का सहारा हो। तो किस तरह दादी जी ने अपने स्वार्थ को सिद्ध न करते हुए अपनी सासू अम्मा की बातों को रख रही थी और अपने पूर्वजों की आशीर्वाद का पात्र बन रही थी। इसमें मैंने ये जिक्र करा था, और ये भी जिक्र करा था मैंने कि दादी जी ने जो जो बातें बताई थी, आप एक बार सुनिएगा उसको, वो बातें किस किताब में लिखी होंगी। मैंने ये बात लिखा था उसमें, किस किताब में लिखी होगी, कोई भी किताब में नहीं। तो ये भी कहा था, वृद्ध के पास जरूर बैठिए और ज़रूर बैठिए, ठीक है। बस ये सुन करके घर वालों ने फ़ोन करा था, अच्छा कहा था, और भी लोगों ने कमेंट करा था, सब ने सही कहा था, क्योंकि आपको पता है शिकायत मैं क्यों करूं, है ना। और मेरी डायरी के 12वें पन्ने पर मैंने सुना था किस्से दोस्तों की। बंधुओं, मेरी डायरी के 12वें पन्ने पर मैंने लिखा था। इसमें मैंने 2 कहानी सुनाई थी, एक जिसमें हम सारे दोस्त शामिल थे, और एक कहानी जिसमें एक दोस्त की प्रेम प्रसंग का मैंने जिक्र करा था। एक तो ठीक था जो बात मैंने कहा था, पर पहला जो कहा था वो सुनने के बाद अब क्या हुआ था मैं तो बता नहीं सकता। पर मैंने ये लिखा था किस तरह से मेरे दोस्त को प्रेम हुआ 7वीं क्लास में। वो कागज़ पर कुछ लिखता और उस लड़की के बैग में डाल देता। 1 साल तक ये काम करने के बाद जब हम 8 क्लास में गए, 8वें में, तब वो अपने नाम का जिक्र करा कि ये मैं लिखता हूँ। और जब वो अपने दिल की बात बताने के लिए गया उस लड़की के पास, तो पता चला कि अगले ही साल उसकी शादी होने वाली है। और इसने पूरा प्लान कर लिया था अपने बुढ़ापे तक का।
और शादी के 2 साल के बाद उसी लड़की ने उसके पास फ़ोन करा और क्या कहा था कि यार तुम मामा बन गए हो, ये जिक्र करा था मैंने। तो उसके बाद कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम में आने वाला था वो अखबार में छप जाता था उसी दिन सुबह में। तो हमने किस तरह से पेपर चुराया। जब पेपर चुराने के लिए गए तो उस घर में पहले से कुत्ता था, हालांकि कुत्ता बंधा था तो हम बच गए। पर अगले दिन पेपर वाले को डांट पड़ रही थी। डांट पड़ने के बाद वो पेपर वाले ने फिर आकर हमें गालियाँ दी। अब पता नहीं उसे कैसे पता चला कि पेपर हमने ही चुराया था, पर ये सब बातें थी। वो सुनकर आपको थोड़ा हंसी आएगा। एक वो किस्से दोस्तों की, और एक कल जो सुनाया था पिछले दिन खामखा, वो हंसी का है। इंतज़ार और वक्त ये प्रेम पर है। जन्मदिन भी प्रेम पर ही कह सकते हैं। तो ये सब बातें थी। आप भी एक बार ज़रूर देखिए इन चारों कार्यक्रमों को जिसका मैंने जिक्र करा अभी, और फिर से प्रतिक्रिया दीजिए, ठीक है, और बताइए कैसा है ना। अब चलते हैं, कल इसके अगले के 4 एपिसोड का जिक्र करेंगे, है ना। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और